अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जो कि थॉमस कैलकुलस के 12th एडिशन का है, जिसमें ग्राफ ऑफ अ फंक्शन आप लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले 1.1 से रिलेटेड है, जिसके हम लोग कवर करने की कोशिश करें क्वेश्चन 15 से 20 तक। चलिए जी, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 में बेसिकली आपके पास जो फंक्शन गिवन है, अगर आप गौर से देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी देखें, आपके पास स्क्वायर रूट वाली ही वैल्यूज़ थी, लेकिन फंक्शन था, लेकिन उसके अंदर मोड था, इसलिए हम लोगों ने उसकी जो डोमेन लिखी थी सारे रियल नंबर लिख दिए थे। अब आपके पास थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट हो गया, जैसे आपके पास जी ऑफ एक्स इस दफ़ा जो गिवन है वो आपके पास स्क्वायर रूट माइनस एक्स गिवन है। अब देखिए यहाँ मोड का कोई साइन नहीं, मतलब आपको डोमेन से रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि अगर आप लोग इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कम्प्लेक्सिटी को ही अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी डोमेन में से क्या करते हैं, अपनी डोमेन में से वो सारे पॉजिटिव नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और सिर्फ कौन सी साइड लेते हैं, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर लेने का फ़ायदा क्या होगा, ज़रा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जी ऑफ एक्स के अंदर -1 को पुट करती हूँ, तो मेरे पास माइनस साइन ऑलरेडी है, और इस एक्स की जगह मैंने -1 पुट किया, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 1 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लियरेंस के लिए अगर मैं +1 ले लेती हूँ तो क्या सीन होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जब x की जगह मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, जो कि मेरा कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन से आपने क्या करना है, बचना है, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को। चलें जी, अब इसके ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ चलते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग का वही सेम मेथड, आप लोगों ने क्या करना है, अपना डोमेन में से कुछ वैल्यूज़ लेनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आपके फंक्शन के लिए वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, और आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। पॉइंट्स जब बन जाते हैं तो मेरे बेटा बहुत ईजी होता है जब आप उसकी ग्राफ प्लॉट करते हो। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ पे आपके पास y बेसिकली वही फंक्शन होता है जो आपके पास गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इस x का मतलब है ये इनपुट वैल्यूज़ इसके इंसर्ट करते जाएं और आपके पास पॉइंट आते जाएंगे। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पे वैसे मैंने थोड़ा सा इसको रफ करके भी देखा हुआ है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 लिया है, -1 ले लिया, -2, -3, -4, -5। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने पॉजिटिव साइड क्यों नहीं ली, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास आपका फंक्शन क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने अवॉइड करना होता है। ओके जी, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम बारी बारी वैल्यूज़ पुट करें तो सबसे पहले जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो 0 ले रहे हैं। ओके जी, फंक्शन के अंदर जब आप 0 पुट करते हैं x की जगह, तो आपके पास आंसर तो 0 ही रहता है, ठीक है। 0 का नेगेटिव के साथ कोई कंसेप्ट, एक नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव में आ रहा होता है, नेगेटिव में आ रहा है। इसको अक्सर लोग, आप लोग अगर इस पर रिसर्च करें तो इवन में भी ले रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। फॉर एग्जांपल 0 के करस्पॉन्डिंग आपको 0 मिल गया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू ली हुई है -1, तो आपने फंक्शन के अंदर -1 पुट कर देना है। ओके जी, स्क्वायर रूट के अंदर वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल देते हुए करके भी दिखाया, तो आप जब x की जगह 1 पुट कर देंगे, -1, -1 प्लस होके आपके पास स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा, जो कि आंसर दे देगा 1। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 1। इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, या जी ऑफ एक्स अपने फंक्शन के अंदर जब आप लोग -2 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और x की जगह जब -2 पुट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी देखी है, ये आती है 1.4, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है, आपके पास बन जाएगा 1.4। इसी तरह 3 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। 4 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 4 का बड़ा मज़े का केस है, सबका फेवरेट चीज़ होती है ये, कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वो तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने -4 इसके अंदर जब पुट करना है, माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, x की जगह -4 पुट किया है, तो आपके पास माइनस माइनस होके ये आपके पास +4 बन जाएगा। और स्क्वायर रूट हो अगर 4 का हो तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 2। इसी तरह अगर आप 5 वाला पुट कर देते हो, 5 का स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने इधर इंसर्ट कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा आपके पास आपने अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, तो मेरा बेटा पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये आपने x होता है और ये आपके पास y होता है, मतलब पहला पॉइंट जो आपके पास बनता है 0 और 0 बनता है। सेकंड वाला पॉइंट जो बनेगा x एक्सिस से -1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है 1। गौर से देखें इस चीज़ पे, -1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रही हूँ, -2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ रही है 1.4 वैल्यू आ रही है। अगर -3 के करस्पॉन्डिंग देखें तो आपके पास 1.7 आ रहा है।
और अगर हम पुट करते हैं -4 को तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आंसर आ रहा है G2। अब जैसे ही आपके पास पॉइंट्स बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसकी प्लॉटिंग का। तो प्लॉटिंग में सबसे पहले आप लोगों ने अपना स्केल सेट कर लेना होता है। स्केल सेट करते हुए ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस होता है। अच्छा जी, इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ आपके पास x की क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इस तरफ y पॉजिटिव होता है और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव y होता है। ओके जी, अब पॉइंट्स लेते हुए हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। x एक्सिस पे 0 तो y एक्सिस पे भी 0, तो स्टार्टिंग तो हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है। x एक्सिस की जो मैक्सिमम मेरी वैल्यूज जा रही हैं वो 0 से मैंने ली हुई है -4 तक। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देती हूँ, ये मेरे पास -1 है, ये मेरा -2 है, -3 है और इसके यहाँ पे मेरी वैल्यू है -4। आपने स्केल का यूज़ करते हुए इनको नीट ड्रॉ करना है, फिर आपकी प्लॉटिंग बड़ी नीट सी और अच्छी सी फॉर्मेशन में आएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अब देखते हैं कि y एक्सिस पे मेरी मेजॉरिटी वाली इस दफ़ा भी मेरे पास वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जा रही हैं, 2 तक जा रही है। तो मैं यहाँ पे 1 रख लेती हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख लिया है 2। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूज़ किस तरह से वेरी कर रही हैं। -1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, -1 से और इधर 1 आ गया। ठीक हो गया। -2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू जो आएगी 1.4 फॉर एग्जांपल, इससे थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद -3 के करस्पॉन्डिंग उससे भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ज़्यादा ही आपको थोड़ा रफ लग रहा होगा, आप लोग इसको थोड़ा नीट करके कर लीजिएगा। ठीक है, 1.7 और इसी तरह -4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अगर हम लोग इसकी ज्वाइनिंग कर देंगे तो आपको 1 साइड लीव मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला लीव अगर आप नीट ड्रॉ करेंगे तो ये बड़ी अच्छी ज्वाइनिंग होकर आपको ये एक इस तरह से लीव बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने मस्ट प्रैक्टिस इसको कर लेना है, बिकॉज वीडियोस अगर आप लोगों ने कंप्लीट वॉच की होगी तो ही आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होगी कि प्लॉटिंग के लिए टेबल कितना ज़रूरी होता है, ग्राफ की इंसर्शन कैसे होती है, पॉइंट्स कैसे निकलते हैं और उसके हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो काइंडली मेरी प्रीवियस लेक्चर की भी वीडियोस आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट भी अगर आप लेना चाहते हैं कि डोमेन किस तरह से इन फंक्शंस के लिए या डिसाइड करते हैं और किस तरह इनपुट वैल्यू, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।